अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया था और फंक्शन की जो डिफिनीशन है वो डोमेन पे डिपेंड करती है। यानी फंक्शन को हम डोमेन की बेस पर डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन फंक्शन के जो टाइप्स है वो रेंज पे डिपेंड करता है। यानी फंक्शन को हम रेंज की बुनियाद पर मुख्तलिफ टाइप्स में तकसीम करते हैं। तो रेंज की बुनियाद पर हमारे पास जो पहली टाइप बनती है इसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन तो इनटू फंक्शन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे। फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है f और ये फ्रॉम a टू b है। यानी f हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b। तो f जो है इनटू फंक्शन होगा इफ रेंज ऑफ f, यानी फंक्शन f के जो रेंज है वो अगर सेट b के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि f हमारे पास क्या है इनटू फंक्शन। अब जो है हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो सेट्स है। सेट ए हमारे पास है 1 2 एंड 3 और सेट बी हमारे पास है ए बी एंड सी। ये हमारे पास दो सेट्स है और एफ हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और ये बराबर है 1 कामा ए, 2 कामा बी एंड 3 कामा ए। ये हमारे पास क्या है एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b। तो इस फंक्शन के अगर रेंज को देखा जाए तो रेंज ऑफ f हमारे पास है रेंज ऑफ f। यहाँ पे हमारे पास सेकंड एलिमेंट a है और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट b है और यहाँ पे a है। चूंकि a यहाँ पे आया है तो इस a को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो यानी रेंज ऑफ f जो है ये बराबर है a कामा b। और अगर हम इसको सेट b के साथ कंपेयर करते हैं तो ये सेट b के बराबर नहीं है। यानी रेंज ऑफ f जो है ये सेट b के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि f जो है हमारे पास क्या है इनटू फंक्शन। f इज इनटू फंक्शन। तो अब अगर हम इस फंक्शन का वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा a और ये हमारे पास क्या है सेट बी 1 2 3 ए बी एंड सी और एफ हमारे पास क्या है फ्रॉम ए टू बी है और 1 जो है ए के साथ पेयर्ड है, 2 जो है बी के साथ पेयर्ड है और 3 जो है वो ए के साथ पेयर्ड है। यानी ये जो है ये इस फंक्शन का वेन डायग्राम है। तो आपने वेन डायग्राम से कैसे मालूम करना है कि ये इनटू है या कोई और टाइप से। तो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे सी जो है वो अनपेयर्ड है, यानी सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट जो है वो अनपेयर्ड होना चाहिए। यानी यहाँ पे जिस तरह सी जो है अनपेयर्ड है, यहाँ पे एरो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि सी अनपेयर्ड है। और जब सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट अनपेयर्ड हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि रेंज जो है सेट बी के बराबर नहीं होगा। तो रेंज जब सेट बी के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा अनटू फंक्शन है। दूसरी टाइप हमारे पास है वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। फर्ज करें एफ हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो फंक्शन f जो है ये वन वन होगा इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन देयर इज नो रिपीटिशन इन सेकंड एलिमेंट ऑफ f। नो रिपीटिशन इन सेकंड एलिमेंट, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं इन रेंज। यानी अगर रेंज में रिपीटिशन नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि f हमारे पास क्या है वन वन फंक्शन है। अब जो है हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक सेट है a और ये बराबर है 1 2 एंड 3 और सेट बी हमारे पास बराबर है ए बी सी एंड डी और f हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b और ये बराबर है 1 कामा a, 2 कामा b एंड 3 कामा c। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस फंक्शन का जो रेंज है ये हमारे पास आ जाएगा, यानी रेंज ऑफ f
यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है बी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है सी। तो अगर इसको देखा जाए, यहाँ पे ए आया है, यहाँ पे बी आया है, यहाँ पे सी आया है, इसका मतलब ये है कि रेंज में कोई रिपीटिशन नहीं, यानी यहाँ पे कोई एलिमेंट जो है एक मर्तबा से ज़्यादा नहीं आया है। तो इस वजह से इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन। अब अगर हम इस फंक्शन का वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास क्या है सेट बी है। सेट ए में हमारे पास क्या है 1 2 3, और सेट बी में हमारे पास क्या है ए बी सी एंड डी, और एफ हमारे पास क्या है एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। अब 1 जो है ए के साथ पेयर्ड है, और 2 जो है बी के साथ पेयर्ड है, और 3 जो है वो सी के साथ पेयर्ड है। तो वेन डायग्राम से हम कैसे मालूम करेंगे कि ये वन वन फंक्शन है या कोई और टाइप से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है यानी रेंज, इसमें ये ज़रूरी है कि किसी भी एलिमेंट पे दो एरो नहीं आने चाहिए। यहाँ पे सिंगल एरो है, यहाँ पे सिंगल एरो है, और यहाँ पे भी सिंगल एरो है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई एलिमेंट जो है वो अनपेयर्ड हो। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट जो है वो पेयर्ड हो या इस पे एरो आ रहे हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि कोई भी एलिमेंट पे दो एरो नहीं आने चाहिए। यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल। तो इसका मतलब ये है कि इसमें रिपीटिशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, वन वन फंक्शन है। एफ इज वन वन फंक्शन। तो यहाँ पे एक बात नोट कर ले कि हमारे पास वन वन फंक्शन कब बन सकता है और कब नहीं बन सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो सेट ए के बराबर होने चाहिए या सेट ए से ज़्यादा होने चाहिए। यानी इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एलिमेंट इन सेट बी। क्यों, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज करें हमारे पास सेट ए है 1 2 एंड 3, और सेट बी हमारे पास है ए कामा बी। ये जो एग्जाम्पल है ये इसका उल्टा है। यानी इस एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि अगर सेट बी के एलिमेंट कम हो, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इस केस में हमारे पास वन वन फंक्शन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि फंक्शन के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ करें एफ हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो पेयर्ड होना चाहिए। यानी अगर 1 को हम ए के साथ पेयर्ड करते हैं, 2 को हम बी के साथ पेयर्ड करते हैं, तो 3 को भी हम पेयर्ड करेंगे, यानी अडर पेयर बनाएंगे। तो 3 को हम क्या करेंगे, या तो ए के साथ पेयर करेंगे या बी के साथ, और इन दोनों एलिमेंट को हमने एक मरतबा 1 और 2 के साथ पेयर किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट बी का एक एलिमेंट जो है वो रिपीट होगा। तो इस वजह से इस केस में हमारे पास क्या है कि वन वन फंक्शन नहीं बन सकता। यानी अगर सेट बी के एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से कम हो तो उस केस में हमारे पास वन वन फंक्शन नहीं बन सकता। तीसरी टाइम हमारे पास है सी, यानी इनटू एंड वन वन, यानी ऐसा फंक्शन जो कि वन वन भी हो और इनटू भी हो, और इस किस्म के फंक्शन को हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन। तो इनटू के लिए क्या जरूरी है कि सेट रेंज जो है वो सेट बी के बराबर नहीं होगा। यानी ऐसा फंक्शन जिसमें सेट रेंज जो है सेट बी के बराबर ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू कहते हैं। और वन वन के लिए क्या शर्त है, नो रिपीटिशन इन रेंज। यानी जो इंजेक्टिव फंक्शन है यानी इनटू और वन वन फंक्शन है, इसके लिए ज़रूरी है कि रेंज जो है बी के बराबर नहीं होगा और रेंज में रिपीटिशन नहीं होगा। यानी दो कंडीशन है हमारे पास, रेंज नॉट इक्वल टू सेट बी, और दूसरा क्या है, नो रिपीटिशन इन रेंज। तो तब जो है ये हमारे पास क्या होगा, इंजेक्टिव या इनटू एंड वन वन फंक्शन इन रेंज। अब जो है हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें हमारे पास दो सेट्स है, ए बराबर है 1 2 3 और बी हमारे पास बराबर है ए बी सी एंड डी। ये हमारे पास क्या है, दो सेट्स है, और एफ हमारे पास एक फंक्शन है और ये बराबर है 1 कामा ए
2 कामा बी एंड 3 कामा सी, ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन को अगर देखा जाए, यानी इस फंक्शन का जो रेंज है ये बराबर है रेंज ऑफ एफ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है, और ये बी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी। और इसको अगर हम बी के साथ कंपेयर करते हैं तो ये बी के बराबर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल ये फंक्शन जो है ये हमारे पास क्या है, इनटू फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, रेंज में रिपीटिशन को चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, यानी कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन इन रेंज। अब रेंज में रिपीटिशन भी नहीं है और सेट बी के, तो ये कंडीशन इनटू हो गया, और ये कंडीशन जो है ये क्या है, 1 1। तो दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है। एफ इज इंजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट नोट कर ले कि इंजेक्टिव फंक्शन के लिए जरूरी है कि सेट बी के एलिमेंट जो है सेट ए के एलिमेंट से ज्यादा होने चाहिए। यानी ये कंडीशन है, एलिमेंट ऑफ बी मस्ट बी ग्रेटर देन एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्यों? क्योंकि अगर सेट बी के एलिमेंट जो है सेट ए के एलिमेंट के बराबर हो गए या कम हो गए तो ये दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अब जो है हम इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास सेट ए है 1 2 एंड 3, और सेट बी हमारे पास है ए बी एंड सी। यानी इस केस में हमारे पास सेट बी के एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के बराबर है, तो इस केस में हमारे पास क्या है, ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 को ए के साथ पेयर करते हैं, 2 को बी के साथ पेयर करते हैं और 3 को सी के साथ पेयर करते हैं, तो इस केस में रेंज जो है हमारे पास क्या आएगा, सेट बी के बराबर होगा। तो जब रेंज सेट बी के बराबर होगा तो ये इनटू फंक्शन नहीं हो सकता। अब अगर हम इस तरह करेंगे कि 1 को ए के साथ पेयर करते हैं, 2 को बी के साथ पेयर करते हैं और 3 को भी बी के साथ पेयर करते हैं, तो इस केस में रेंज जो है बी के बराबर नहीं होगा, यानी इनटू तो हो गया, लेकिन इस केस में हमारे पास रेंज में रिपीटिशन आएगा, तो ये 1 1 नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेट एक बी के एलिमेंट ए के बराबर हो या ए से कम हो, तो उस केस में हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन नहीं बन सकता। चौथी टाइप हमारे पास है अनटू फंक्शन। इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सर्जेक्टिव। तो जिस तरह हमारे पास इनटू फंक्शन होता है ये इसका उल्टा है। यानी अगर एफ हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो एफ जो है अनटू होगा इफ रेंज ऑफ एफ ये बराबर हो सेट बी के। यानी अगर रेंज सेट बी के बराबर हो तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं अनटू फंक्शन। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें हमारे पास दो सेट है, सेट ए बराबर है 1 2 एंड 3 और सेट बी हमारे पास बराबर है ए कामा बी, और एफ हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, और ये बराबर है 1 कामा ए 2 कामा बी एंड 3 कामा ए। तो इस फंक्शन का जो रेंज है ये बराबर हो जाएगा रेंज ऑफ एफ। यानी यहाँ पे ए है, यहाँ पे हमारे पास बी है और यहाँ पे भी ए है, तो इस ए को हम यहाँ पे दोबारा नहीं लिख सकते। और अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये सेट बी के बराबर है। तो जिस फंक्शन का रेंज जो है सेट बी के बराबर हो तो ऐसे फंक्शन को हम अनटू फंक्शन कहते हैं। यानी एफ हमारे पास क्या है, इज अनटू फंक्शन, एफ इज अनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ भी एक पॉइंट नोट कर ले कि अनटू फंक्शन के लिए जरूरी है कि सेट ए के जो एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट से ज्यादा होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। यानी
number of element in set A must be greater than or equal to number of element in set B। यानी सेट बी के जो एलिमेंट है या कम होने चाहिए या सेट ए के एलिमेंट के बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सेट ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट ज्यादा हो गए तो ये किस तरह होगा। फर्ज करें हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए हमारे पास है 3, 4, 5 और बी हमारे पास है सी, डी, ई एंड एफ। ये हमारे पास दो सेट्स है और हम इसको चेक करते हैं कि क्या इसका अनटू फंक्शन बन सकता है या नहीं। तो यहाँ पे देख ले, अगर हम 3 को सी के साथ पेयर करते हैं, 4 को डी के साथ पेयर करते हैं, 5 को ई के साथ पेयर करते हैं, तो एफ जो है ये हमारे पास क्या रह जाएगा, अनपेयर्ड रह जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो रेंज जो है वो सेट बी के बराबर नहीं होगा। तो जिस फंक्शन का सेट बी रेंज जो है सेट बी के बराबर ना हो वो अनटू फंक्शन नहीं हो सकता। पांचवी टाइप हमारे पास है unto and 1 unto and 1 फंक्शन, और इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी दोनों एक साथ हो, unto भी हो और क्या हो 1 भी हो। तो unto के लिए क्या जरूरी है कि रेंज जो है वो सेट बी के बराबर हो। यानी ये दो कंडीशन है, रेंज सेट बी के बराबर हो और दूसरी कंडीशन क्या है, नो रिपीटिशन। 1 के लिए क्या है, नो रिपीटिशन इन रेंज। नो रिपीटिशन इन रेंज। अगर कोई भी फंक्शन इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब जो है हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक सेट ए है और ये बराबर है 5, 6 एंड 7 और सेट बी हमारे पास है जी, एच, आई। ये हमारे पास दो सेट्स है और एफ हमारे पास एक फंक्शन है और ये बराबर है 5 कामा जी, 6 कामा एच एंड 7 कामा आई। तो इस फंक्शन का जो रेंज है ये हमारे पास आ जाएगा, यानी रेंज ऑफ एफ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जी और यहाँ पे एच और यहाँ पे आई। यानी ये हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ एफ है। और अगर हम इसको बी के साथ कंपेयर करते हैं तो ये सेट बी के बराबर है। तो इस बुनियाद पर यानी इस कंडीशन की बुनियाद पर ये हमारे पास क्या हो गया, अनटू फंक्शन। अब हम 1 चेक करेंगे तो 1 के लिए जरूरी है कि रिपीटिशन ना हो रेंज में। यानी यहाँ पे जी है, यहाँ पे एच और यहाँ पे आई। यानी कोई भी एलिमेंट जो है एक से ज्यादा मर्तबा नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि नो रिपीटिशन इन रेंज, नो रिपीटिशन इन रेंज। यानी रेंज में कोई रिपीटिशन नहीं है। इस बुनियाद पर ये 1 हो गया। यानी ये जो फंक्शन है ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। यानी f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहां पे भी एक पॉइंट नोट कर ले कि बाइजेक्टिव के लिए जरूरी है कि सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट की तादाद है ये जरूरी है कि ये दोनों बराबर हो। यानी एन ए मस्ट बी इक्वल टू एन बी। यानी अगर दोनों सेट के एलिमेंट बराबर हो तो ये तब जाकर ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन सकता है, अदरवाइज बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बन सकता। यानी अगर बी के एलिमेंट ज्यादा हो गए तो इस केस में रेंज जो है सेट बी के बराबर नहीं हो सकता, यानी अनटू नहीं बन सकता। और अगर कम हो गए तो क्या होगा, रिपीटिशन होगा रेंज में, तो उस केस में 1 नहीं बन सकता। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों सेट के एलिमेंट जो है उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं पूरे लेक्चर को एक जुमले में समराइज करता हूँ कि आपने अगर फंक्शन के टाइप्स को देखना है कि ये कौन सा टाइप है तो आपने क्या करना है, रेंज को देखना है। और अगर रेंज जो है सेट बी के बराबर नहीं है तो ये इनटू हो गया, और अगर सेट बी के बराबर है तो ये क्या हो गया, अनटू। और अगर रेंज में रिपीटिशन नहीं है तो इसका मतलब ये कि 1 है, और अगर रेंज में रिपीटिशन है तो इसका मतलब ये कि ये 1 नहीं।